दुनिया में कुछ देश इतने छोटे और गरीब हैं कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था सुनकर आपको हैरानी होगी, और वहीं कुछ देश इतने ज्यादा अमीर हैं कि उनकी दौलत की कल्पना करना भी हमारे दिमाग से बाहर है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के सबसे गरीब से लेकर सबसे अमीर देशों की पूरी लिस्ट। ये लिस्ट उस देश की टोटल वेल्थ के बेस पर बनाई गई है। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, आप क्या सोचते हैं। तुवालू 70 मिलियन यानी के 665 करोड़। तुवालू जो दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कम जीडीपी वाले देशों में से एक है। ये इतना छोटा देश है कि यहाँ की आबादी सिर्फ 11,000 ही है। नाउरू 200 मिलियन यानी के 1,900 करोड़ रुपए। ये देश कभी फॉस्फेट की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन प्राकृतिक संसाधन खत्म होने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था काफी छोटी रह गई। मार्शल आइलैंड 300 मिलियन यानी के 2,850 करोड़ रुपए। मार्शल आइलैंड कई छोटे छोटे द्वीपों से बना देश है। ये अपनी खूबसूरत समुद्री दुनिया के लिए जाना जाता है। पलाऊ 340 मिलियन यानी के 3,230 करोड़ रुपए। किरिबाती 400 मिलियन यानी के 3,800 करोड़ रुपए। माइक्रोनेशिया 500 मिलियन यानी के 4,750 करोड़ रुपए। टोंगा 700 मिलियन यानी के 6,650 करोड़ रुपए। यहाँ के लोग अपनी मजबूत संस्कृति और समुद्री जीवन के लिए मशहूर हैं। डोमिनिका 800 मिलियन यानी के 7,600 करोड़ रुपए। डोमिनिका को नेचर आइलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है। साओ टोमे और प्रिंसिपे 1 बिलियन यानी के 9,500 करोड़ रुपए। अफ्रीका का ये छोटा सा देश दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ कोको यानी चॉकलेट बनाने वाली फसल एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है अर्थव्यवस्था में। कॉमरोस 1.6 बिलियन यानी के 15,200 करोड़ रुपए। सोलोमन आइलैंड 1.7 बिलियन डॉलर यानी के 16,150 करोड़ रुपए। सेशल्स 2.1 बिलियन डॉलर्स यानी के 19,950 करोड़ रुपए। लेसोथो 2.3 बिलियन यानी के 21,850 करोड़ रुपए। गाम्बिया 2.5 बिलियन यानी के 23,750 करोड़ रुपए। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 2.8 बिलियन डॉलर्स यानी के 26,600 करोड़ रुपए। भूटान 3 बिलियन डॉलर्स यानी के 28,500 करोड़ रुपए। भूटान अपनी जीडीपी से ज्यादा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी लोगों की खुशी को महत्व देने के लिए मशहूर है। ये हिमालय में बसा भारत का पड़ोसी देश भी है। बारबाडोस 6 बिलियन डॉलर यानी के 57,000 करोड़ रुपए। मालदीव 7 बिलियन डॉलर यानी 66,500 करोड़ रुपए। मालदीव छोटा देश है, लेकिन दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ये एक लग्जरी डेस्टिनेशन है। इसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर करता है। मॉरिटानिया 10 बिलियन डॉलर्स यानी के 95,000 करोड़ रुपए। मॉरिटानिया दुनिया के बड़े लौह अयस्क निर्यातकों में से एक है। इसकी अर्थव्यवस्था खनन, मछली पकड़ने और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। रवांडा 12 बिलियन डॉलर्स यानी के 1,14,000 करोड़ रुपए। रवांडा को अफ्रीका का सिंगापुर भी कहा जाता है क्योंकि इसने तेजी से डिजिटल सेवाओं, पर्यटन और साफ सफाई के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। चाड 14 बिलियन डॉलर्स यानी कि 1,33,000 करोड़ रुपए। चाड की अर्थव्यवस्था में तेल का सबसे बड़ा योगदान है। नामीबिया 15 बिलियन डॉलर्स यानी कि 1,42,500 करोड़ रुपए। नामीबिया दुनिया के प्रमुख हीरा उत्पादक देशों में से एक है। अफगानिस्तान 17 बिलियन डॉलर यानी कि 1,61,500 करोड़ रुपए। अफगानिस्तान खनिज संसाधनों जैसे कि लिथियम, तांबा और लोहे से समृद्ध है। नाइजर 18 बिलियन डॉलर यानी कि 1,71,000 करोड़ रुपए। नाइजर दुनिया के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक रहा है। लाओस 19 बिलियन डॉलर यानी कि 1,80,500 करोड़ रुपए। इसकी अर्थव्यवस्था जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर निर्यात से बढ़ रही है। मंगोलिया 20 बिलियन डॉलर यानी कि 1,90,000 करोड़ रुपए। मंगोलिया दुनिया के सबसे कम आबादी घनत्व वाले देशों में से एक है।
इसकी अर्थव्यवस्था कोयला, तांबा और खनिज पर निर्भर करती है। आर्मेनिया 25 बिलियन डॉलर यानी कि 2,37,500 करोड़ रुपए। आर्मेनिया की अर्थव्यवस्था में आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। ये दुनिया के सबसे पुराने ईसाई देशों में से भी एक है। जाम्बिया 30 बिलियन डॉलर यानी 2,85,000 करोड़ रुपए। जाम्बिया को कॉपर कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये अफ्रीका के बड़े तांबा उत्पादक देशों में शामिल है। जॉर्जिया 35 बिलियन डॉलर यानी कि 3,32,500 करोड़ रुपए। आइसलैंड 36 बिलियन डॉलर यानी 3,42,000 करोड़ रुपए। छोटी आबादी के बावजूद आइसलैंड की आय काफी ऊंची है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मछली पालन, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है। नेपाल 45 बिलियन डॉलर यानी कि 4,27,500 करोड़ रुपए। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और विदेशों से आने वाली रेमिटेंस का बड़ा योगदान है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। युगांडा 50 बिलियन डॉलर यानी कि 4,75,000 करोड़ रुपए। युगांडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और ये कॉफी के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। जॉर्डन 55 बिलियन डॉलर यानी 5,22,500 करोड़ रुपए। जॉर्डन के पास तेल कम है लेकिन पर्यटन जैसे पेट्रा शहर, फॉस्फेट और पोटाश इसकी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बेलारूस 75 बिलियन डॉलर यानी कि 7,12,500 करोड़ रुपए। बेलारूस मशीन निर्माण और औद्योगिक उत्पाद के लिए जाना जाता है। यहाँ ट्रैक्टर और भारी मशीनों का बड़ा उद्योग है। उरुग्वे 80 बिलियन डॉलर यानी कि 7,60,000 करोड़ रुपए। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के सबसे विकसित देशों में से एक है। इसकी बिजली का बड़ा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आता है। लिथुआनिया 85 बिलियन डॉलर यानी 8,07,500 करोड़ रुपए। लिथुआनिया यूरोप के सबसे तेज डिजिटल देशों में से एक है और यहाँ ऑनलाइन सरकारी सेवाएं काफी ज्यादा विकसित हैं। पनामा 90 बिलियन डॉलर यानी 8,55,000 करोड़ रुपए। पनामा नहर इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। कोस्टा रिका 95 बिलियन डॉलर यानी 9,02,500 करोड़ रुपए। कोस्टा रिका पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए मशहूर है। इसकी बिजली का बड़ा हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा से बनता है। ओमान 110 बिलियन डॉलर यानी कि 10,45,000 करोड़ रुपए। ओमान की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर आधारित है लेकिन ये पर्यटन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। इक्वाडोर 120 बिलियन डॉलर यानी कि 11,40,000 करोड़ रुपए। इक्वाडोर दुनिया के सबसे बड़े केले निर्यातकों में से एक है और इसका नाम भूमध्य रेखा इक्वेटर से जुड़ा हुआ है। डोमिनिकन रिपब्लिक 125 बिलियन डॉलर यानी कि 11,87,500 करोड़ रुपए। इस देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन, सोना, कृषि और विदेशों से आने वाला पैसा महत्वपूर्ण है। इथोपिया 140 बिलियन डॉलर 13,30,000 करोड़ रुपए। इथोपिया अफ्रीका के सबसे पुराने देशों में से एक है और यहाँ कॉफी की उत्पत्ति को माना जाता है। मोरक्को 146 बिलियन डॉलर यानी 13,87,000 करोड़ रुपए। मोरक्को दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट भंडार वाले देशों में से एक है जो उर्वरक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। स्लोवाकिया 150 बिलियन डॉलर यानी 14,25,000 करोड़ रुपए। स्लोवाकिया यूरोप के प्रमुख कार उत्पादन केंद्रों में से एक है और यहाँ कई बड़ी ऑटो कंपनियां काम करती हैं। कुवैत 160 बिलियन डॉलर यानी कि 15,20,000 करोड़ रुपए। कुवैत की अर्थव्यवस्था में तेल का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक मौजूद है। हंगरी 220 बिलियन डॉलर यानी कि 20,90,000 करोड़ रुपए। हंगरी मध्य यूरोप का महत्वपूर्ण औद्योगिक देश है जहां ऑटोमोबाइल, फार्मा और तकनीकी क्षेत्र मजबूत हैं। कतर 222 बिलियन डॉलर यानी कि 21,09,000 करोड़ रुपए। कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस निर्यातकों में से एक है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे अधिक देशों में शामिल है। पेरू 300 बिलियन डॉलर यानी कि 28,50,000 करोड़ रुपए। ये देश तांबा, सोना और चांदी के बड़े उत्पादकों में से एक रहा है। यहाँ प्राचीन माचू पिचू भी मौजूद है। फिनलैंड
$310 बिलियन यानी कि 29,45,000 करोड़ रुपए। फिनलैंड शिक्षा व्यवस्था, तकनीक और नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कंपनी नोकिया कभी मोबाइल फोन बाजार की सबसे बड़ी कंपनी थी। चेक रिपब्लिक $350 बिलियन यानी कि 33,25,000 करोड़ रुपए। ये देश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक देशों में से एक है, खासकर ऑटोमोबाइल में और इंजीनियरिंग में। रोमानिया $400 बिलियन यानी कि 38 लाख करोड़ रुपए। रोमानिया की अर्थव्यवस्था में आईटी सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है और ये यूरोप के बड़े सॉफ्टवेयर हब में बदल रहा है। कोलंबिया $410 बिलियन यानी कि 38,95,000 करोड़ रुपए। कोलंबिया दुनिया के प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों में से एक है और यहाँ तेल के साथ कोयला भी मिलता है। मलेशिया $470 बिलियन यानी कि 44,65,000 करोड़ रुपए। ये देश इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और पाम ऑयल के लिए जाना जाता है। साउथ अफ्रीका $420 बिलियन यानी कि 39,90,000 करोड़ रुपए। साउथ अफ्रीका को सोना, प्लेटिनम और हीरे जैसे खनिज संसाधनों से भरपूर देश माना जाता है। वियतनाम $500 बिलियन यानी कि 47,50,000 करोड़ रुपए। वियतनाम एशिया के तेजी से बढ़ते विनिर्माण केंद्रों में से एक है और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया $530 बिलियन यानी कि 50,35,000 करोड़ रुपए। ये देश पर्यटन, मशीनरी और उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक उत्पादकों के लिए मशहूर है। नॉर्वे $550 बिलियन यानी कि 52,25,000 करोड़ रुपए। नॉर्वे देश तेल और गैस से समृद्ध है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सरकारी संपत्ति दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक है। अर्जेंटीना $640 बिलियन यानी कि 60,80,000 करोड़ रुपए। अर्जेंटीना कृषि, खासकर सोयाबीन, गेहूं और बीफ उत्पादकों के लिए मशहूर है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। स्वीडन $650 बिलियन यानी कि 61,75,000 करोड़ रुपए। स्वीडन टेक्नोलॉजी और हरित ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्पॉटिफाई जैसी बड़ी टेक कंपनियों की शुरुआत हुई थी। आयरलैंड $700 बिलियन यानी कि 66,50,000 करोड़ रुपए। आयरलैंड यूरोप का सबसे बड़ा टेक हब है। यहाँ कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के यूरोपीय मुख्यालय भी मौजूद हैं। ताइवान $800 बिलियन यानी कि 76 लाख करोड़ रुपए। ताइवान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर बनाने वाले देशों में सबसे ऊपर है। पोलैंड $900 बिलियन यानी कि 85,50,000 करोड़ रुपए। पोलैंड मध्य यूरोप के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका विनिर्माण क्षेत्र काफी मजबूत हो रहा है। नीदरलैंड $1 ट्रिलियन यानी कि 95 लाख करोड़ रुपए। नीदरलैंड व्यापार, कृषि, तकनीक और बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। रॉटरडैम बंदरगाह यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। सऊदी अरब $1.1 ट्रिलियन यानी कि 1,04,50,000 करोड़ रुपए। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और अब विजन 2030 के तहत पर्यटन व तकनीक में निवेश कर रहा है। तुर्की $1.3 ट्रिलियन यानी कि 1,23,50,000 करोड़ रुपए। तुर्की यूरोप और एशिया के बीच मौजूद होने के कारण व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ ऑटोमोबाइल, रक्षा और पर्यटन बड़े क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया $1.5 ट्रिलियन यानी कि 1,42,50,000 करोड़ रुपए। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और निकेल जैसे खनिजों के लिए महत्वपूर्ण भी। स्पेन $1.7 ट्रिलियन यानी कि 1,61,50,000 करोड़ रुपए। स्पेन पर्यटन, ऑटोमोबाइल, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मशहूर है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया $1.8 ट्रिलियन यानी कि 1,71,50,000 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के बड़े निर्यात करता है। साउथ कोरिया $1.9 ट्रिलियन यानी कि 1,80,50,000 करोड़ रुपए। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मैक्सिको $2 ट्रिलियन यानी कि 1,90,00,000 करोड़ रुपए। मैक्सिको लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
यहाँ ऑटोमोबाइल निर्माण, तेल और कृषि ज्यादा होती है। रूस 2.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2 करोड़ 9 लाख करोड़ रुपए। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल, गैस, खनिज और रक्षा उद्योग पर निर्भर है। ब्राजील 2.3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2 करोड़ 18 लाख 50 हजार करोड़ रुपए। ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कॉफी के साथ सोयाबीन, लौह अयस्क और कृषि के लिए मशहूर है। कनाडा 2.3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2 करोड़ 18 लाख 50 हजार करोड़ रुपए। ये देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ तेल भी है, गैस भी है, लकड़ी भी है और खनिजों का बड़ा अंबार। इटली 2.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2 करोड़ 37 लाख 50 हजार करोड़ रुपए। इटली देश फैशन, लग्जरी ब्रांड, ऑटोमोबाइल और पर्यटन के लिए जाना जाता है। फ्रांस 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2 करोड़ 85 लाख 50 हजार करोड़ रुपए। फ्रांस यूरोप के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पर्यटन, विमानन, परमाणु ऊर्जा और लग्जरी उत्पाद इसकी ताकत है। यूनाइटेड किंगडम 3.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3 करोड़ 32 लाख 50 हजार करोड़ रुपए। ब्रिटेन का शहर लंदन दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में से एक है। बैंकिंग और सेवाएं इसकी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती हैं। भारत 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3 करोड़ 89 लाख 50 हजार करोड़ रुपए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आईटी, सेवा क्षेत्र, फार्मा और स्टार्टअप इसकी ताकत बन रहे हैं। जापान 4.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 4 करोड़ 27 लाख 50 हजार करोड़ रुपए। जापान टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 4 करोड़ 46 लाख 50 करोड़ रुपए। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी पहचान इंजीनियरिंग, कार उद्योग और मशीन से करी जाती है। चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 18 करोड़ 5 लाख करोड़ रुपए। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ निर्यात का वैश्विक केंद्र भी है। अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 28.5 करोड़ करोड़ रुपए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी, वित्त, एरोस्पेस और बड़ी कंपनियां इसकी आर्थिक ताकत को दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।